अगर आपको 2 लाख लोन की आवश्यकता है और आप काफ़ी सारे लोन एप्लीकेशन से लोन ट्राई करते होगे, लेकिन आपके पास इनकम प्रूफ ना होने की वजह से लोन ही रिजेक्टेड हो जाता होगा, तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एडवांस लोन एप्लीकेशन से कैसे आप 2 लाख तक का लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो, इंटरेस्ट रेट कितना लगेगा, रिपेमेंट करने का समय कितना दिन के लिए मिलेगा, और क्या एडवांस लोन एप्लीकेशन रियल एप्लीकेशन है या फेक एप्लीकेशन है, आरबीआई और एनबीएफसी द्वारा ऑथराइज्ड किया गया एप्लीकेशन है या नहीं। तो सबसे पहले आपको एडवांस लोन एप्लीकेशन का रिव्यू करूंगा, देन आपको एडवांस लोन एप्लीकेशन से आपको 2 लाख तक का 24/7 आवर्स में लोन के लिए अप्लाई करोगे तो आपका लोन अप्रूव होकर के डायरेक्टली आपके अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। तो सबसे पहले इस एप्लीकेशन की अगर रिव्यू की मैं बात करूं तो 4.8 रिव्यू देखने के लिए मिल जाते हैं, और इसकी डाउनलोडिंग की मैं बात करूं तो 5 लाख से भी ज्यादा लोगों ने एडवांस लोन एप्लीकेशन को डाउनलोड करके यहां से लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं और लोगों का लोन भी अप्रूव हो रहा है। तो सबसे पहले इस एप्लीकेशन का ओरिजिनल लिंक मिल जाता है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां पर क्लिक करके इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। जब तक ये एप्लीकेशन इंस्टॉल हो रहा है तब तक इस एप्लीकेशन की अबाउट फीचर्स के बारे में जान लेते हैं कि कितना अमाउंट में आपका लोन प्रोवाइड करता है, एनबीएफसी आरबीआई द्वारा ऑथराइज्ड है या नहीं, इसका क्वालिफिकेशन और डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट क्या क्या होता है, और इसका रीपेमेंट का मेथड क्या क्या होता है। तो गाइज मैं आपको बताऊं, यदि अगर आप एडवांस लोन एप्लीकेशन से लोन के लिए अप्लाई करते हो तो ये एप्लीकेशन आपको 5,000 से लेकर के 2 लाख तक का लोन प्रोवाइड करता है। इंटरेस्ट रेट 18% से लेकर के 25% आपका पर एनम के हिसाब से आपको इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है, और हैंडलिंग फी एक बार आपको इस एप्लीकेशन में लोन अमाउंट का 1% जीएसटी आपका साथ में 18% एप्लीकेबल होता है। रीपेमेंट करने का समय 100 डेज से लेकर के 365 दिन तक का आपको रीपेमेंट करने का समय मिलता है, यानी कि आपको कम से कम इंटरेस्ट रेट पे आपको लोन प्रोवाइड करता है, और रीपेमेंट करने का भी समय ये अपने आप को बताता है कि ज्यादा दिन के लिए मिलेगा। सबसे पहले अगर आप इंडिया में रहते हो तो ही आपका लोन अप्रूव होगा, और आपका एज कम से कम 18 साल होना चाहिए, और आपका मैक्सिमम आपका 60 साल होगा, तो आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आप सैलरी पर्सन या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो फिर भी आपका लोन अप्रूव हो सकता है। लाइक अगर आप कहीं से भी 10 से 15,000 रुपए अर्न कर पाते हो तो आपको इस एप्लीकेशन में लोन अप्रूव हो जाएगा। अगर आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड और आपके पास बैंक अकाउंट है तो आपका लोन अप्रूव हो सकता है। अब इसका रीपेमेंट का मेथड समझ लेते हैं। कोई भी लोन एप्लीकेशन का लोन लेने से पहले उसका रीपेमेंट का मेथड समझना जरूरी होता है। यदि अगर आप लोन के लिए अप्लाई करते हो तो इंटरेस्ट रेट कितना देना पड़ेगा, रीपेमेंट करने का प्रोसेस क्या क्या होता है। तो गाइज मैं आपको एग्जांपल के रूप में बताऊं, यदि अगर आप एडवांस लोन एप्लीकेशन में लोन के लिए अप्लाई करते हो और इस एप्लीकेशन में आपका 10,000 का लोन अप्रूव होता है, 120 दिन के लिए रीपेमेंट करने का समय मिलता है, तो यदि अगर आपका 10,000 का 1% एप्लीकेशन फीस 100 रुपये, यानी कि आपका 10,000 का 18% जीएसटी, तो टोटल अगर मैं बात करूं, यदि अगर आप 10,000 का लोन लेते हो, आपका एप्लीकेशन फी, जीएसटी, इंटरेस्ट रेट के साथ टोटल रीपेमेंट करना पड़ता है 10,000 का 10,718 रुपये, जो कि 4 महीने के अंदर आपको रीपेमेंट करना पड़ता है। तो कम से कम इंटरेस्ट रेट में एडवांस लोन एप्लीकेशन यहां तक आपको यहां पे लोन प्रोवाइड कर देता है। तो सबसे पहले इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के बाद आपको ओपन करना है। जैसे ही ओपन करते हो इस एप्लीकेशन में परमिशन मांगता है, प्राइवेसी पॉलिसी, तो आपको लास्ट तक आपको स्क्रॉल कर देना है। उसके बाद नीचे में बाय कंटिन्यूइंग यू एग्री एंड रीड वाले ऑप्शन, बॉक्स वाले ऑप्शन पर आपको सही का टिक करके आई एग्री वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करके आपको यहां पे अब आपको देखने के लिए मिल जाता है, मुझे इस एप्लीकेशन में 3 लाख तक का लिमिट मिला है। आपको कितना तक का मिला है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ। रीपेमेंट करने का समय 95 दिन से लेकर के 365 दिन तक, और डेली का इंटरेस्ट रेट 0.05% पर डे का हिसाब से मुझे इसमें इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जाएगा। इसके बाद जो जो तरीका बताऊंगा उस तरीके को आपको फॉलो करना है, तो ही आपका लोन अप्रूव होकर के डायरेक्टली आपके अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। यदि अगर अब आपको सचमुच लोन की आवश्यकता है तो यहां पे लोन नाउ वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद लॉगिन या रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना पड़ता है। उसके लिए आपको यहां पे 10 डिजिट का मोबाइल नंबर फिल कर लेना है। तो चलिए मैं अपना 10 डिजिट का इस एप्लीकेशन में मोबाइल नंबर फिल कर लेता हूं। तो गाइज मैंने अपना 10 डिजिट का मोबाइल नंबर फिल कर लिया। उसके बाद जैसे ही आप अपना 10 डिजिट का मोबाइल नंबर फिल कर लेते हो, उसके बाद सेंड वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है, और
और गाइस जैसे ही सेंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे 60 सेकंड के अंदर आपके अपने मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आता है। उस ओटीपी को यहाँ पे आपको फिल करके आपको यहाँ पे 60 सेकंड के अंदर ही लॉगिन नाउ पर क्लिक करोगे तो आपका सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है। यदि अगर आपका लॉगिन हो गया अगेन से आपके होम पेज में आएगा, उसके बाद लोन नाउ वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है और गाइस जैसे ही लोन नाउ पर क्लिक करते हो आपके परमिशन मांगते हैं एप्लीकेशन लाइक फर्स्ट ऑप्शन पे आपको सिलेक्ट करके जितने बार भी आपसे परमिशन मांगेगा आपको अलाउ 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 सारे परमिशन को अलाउ अलाउ करोगे। आपका परमिशन पास हो चुका है। अगेन से लोन नाउ वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है और गाइस जैसे ही आप लोन नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हो लोडिंग लेगा, कुछ समय तक वेट करना है। अब गाइस यहां पे अब आपको आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कंप्लीट करना पड़ता है। आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कंप्लीट करने के लिए आपको दो डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल में आपको आधार कार्ड का फोटो अपलोड करना पड़ता है और सेकंड में आपका पैन कार्ड का फोटो अपलोड करना पड़ता है। तो गाइस आपको आधार कार्ड का बैक का फोटो अपलोड करना पड़ता है और आधार कार्ड का फ्रंट का फोटो अपलोड करना पड़ता है और आपको पैन कार्ड का फ्रंट का फोटो अपलोड करना पड़ता है। फोटोज को अपलोड करने के लिए कैमरे वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। कुछ इस तरीके से आपका फोटोज होना चाहिए, यानी बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, कोई रिफ्लेक्शन नहीं होना चाहिए, कोई बॉर्डर कट नहीं होना चाहिए और आउटलाइन नहीं होना चाहिए। तो यदि अगर आप इस तरीके से आपको फोटोज को अपलोड करना है तो चलिए मैं अपना दोनों फोटोज को अपलोड करके कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेता। तो गाइस जैसे ही मैं अपना सारा डिटेल्स फिल करके डॉक्यूमेंट अपलोड किया अगेन से रीडायरेक्टली कर लेता है एप्लीकेशन में। तो गाइस अगेन से आपको लोन नाउ वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। तो गाइस आपको नेक्स्ट पेज ओपन होता है जिसमें आपको पर्सनल इंफॉर्मेशन में आपको 3 सिंपल स्टेप फिल करने पड़ते हैं। बेसिक इंफॉर्मेशन, वर्क इंफॉर्मेशन और आपका अपना बैंक का इंफॉर्मेशन आपको फिल करना पड़ता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका डेट ऑफ बर्थ बेसिक इंफॉर्मेशन में तो प्लीज चूज वाले ऑप्शन पर क्लिक करके जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ का मंथ, ईयर और आपका डेट है तो आप अपने हिसाब से आपको डेट ऑफ बर्थ आपको फिल कर लेना है। उसके बाद आपको जेंडर टाइप तो प्लीज चूज वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। मेल हो, फीमेल हो या अदर हो तो आप अपने हिसाब से आपको जेंडर टाइप सिलेक्ट करना है। मैरिटल स्टेटस प्लीज चूज वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। सिंगल हो, मैरिड हो, डाइवोर्स हो या विडोज हो तो आप अपने हिसाब से आपको मैरिटल स्टेटस फिल कर लेना है। उसके बाद जिनके नाम से लोन के लिए अप्लाई करोगे जो भी उनके डॉक्यूमेंट पे फुल नेम होगा तो यहाँ पे आपको फुल नेम फिल करना पड़ता है। उसके बाद अब आपको एक ईमेल आईडी फिल करना पड़ता है। तो चलिए मैं अपना बेसिक इंफॉर्मेशन को फिल करके नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेता हूं। तो गाइस जैसे ही आप अपना बेसिक इंफॉर्मेशन फिल करके नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हो उसके बाद अब आता है आपका वर्क इंफॉर्मेशन फिल करने के लिए। वर्क इंफॉर्मेशन में आपको एम्प्लॉयमेंट इंफॉर्मेशन फिल करना पड़ता है। एम्प्लॉयमेंट इंफॉर्मेशन में एम्प्लॉयमेंट टाइप फिल करना पड़ता है। प्लीज चूज वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करके फुल टाइम काम करते हो, पार्ट टाइम काम करते हो, फ्रीलांसर हो या कोई भी वर्क नहीं करते हो तो आप अपने हिसाब से आपको एम्प्लॉयमेंट टाइप सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यदि अगर आप सैलरी पर्सन होगे या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होगे तो आपका पर मंथ अर्निंग होता होगा ना, तो एक महीने में कितने पैसे अर्न कर पाते हो, आपका मंथली इनकम कितना है, तो आपको प्लीज चूज वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपना मंथली इनकम आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद वर्किंग सिंस प्लीज चूज वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपको जो भी आपका लाइक कोई भी कंपनी में काम करते होगे तो कितने सालों से, कितने महीनों से, कितने दिनों से कर रहे होगे तो वर्किंग सिंस का ईयर, मंथ और आपका डेट अच्छे तरीके से आपको फिल कर लेना है। तो चलिए मैं अपना वर्क इंफॉर्मेशन फिल करके नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर ले। तो गाइस जैसे ही आप अपना बेसिक इंफॉर्मेशन, वर्क इंफॉर्मेशन फिल कर लेते हो उसके बाद अब आता है आपका बैंक का इंफॉर्मेशन फिल करने के लिए। बैंक का इंफॉर्मेशन वही फिल करना है जिसमें अगर आपका लोन अप्रूव होगा तो डायरेक्टली आप अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सको, यानी कि आपके पास एक्टिव बैंक अकाउंट होना चाहिए ताकि अगर आपका लोन अप्रूव हो तो आपके अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो सके। तो उसी के लिए आपका एक्टिव बैंक अकाउंट ऐड करना होगा तो आप अपने पैसे को निकाल भी सकते हो। तो बैंक अकाउंट ऐड करने के लिए आपको IFSC कोड आपको फिल करना पड़ेगा, ब्रांच का नाम आपको फिल कर लेना है, उसके बाद बैंक अकाउंट का आपको नंबर फिल कर लेना पड़ता है, उसके बाद आधार कार्ड का आपको नंबर फिल करना पड़ेगा। तो सही तरीके से आपको अपना बैंक अकाउंट ऐड करना है। सही तरीके से ऐड करने के लिए आपके अपने पासबुक पे बैंक का डिटेल होगा तो सही तरीके से देख करके आपको फिल करके उसके बाद अब आपको यहां पे आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो चलिए मैं अपना बैंक का इंफॉर्मेशन फिल करके नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक
क्लिक कर ले। तो गाइस जैसे ही आप अपना सारा डिटेल्स फिल कर लेते हो तो रीडायरेक्टली कर लेगा आपके अपने एप्लीकेशन में। उसके बाद नीचे में आपको आइकॉन वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे ऑर्डर का ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाता है। ऑर्डर वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे, लोडिंग लेगा। अगर आपका लोन अप्रूव हुआ रहेगा तो ऑल वाले ऑप्शन पर दिखा देगा। 24 आवर्स तक वेट करोगे तो बैंक अकाउंट ऐड किए रहोगे तो आपको 1 से 1.5 घंटे के अंदर आपके अपने बैंक अकाउंट में लोन को अप्रूव करा करके ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से आपको इस एप्लीकेशन के थ्रू लोन लेने का तरीका पता चल गया। अगर आपको लगता है कि एडवांस लोन एप्लीकेशन से लोन के लिए अप्लाई करते हो तो 7 डेज वाला लोन एप्लीकेशन है, क्योंकि ये एप्लीकेशन अबाउट फीचर्स में बताता है कि 100 दिन से लेकर के 365 दिन तक का लोन रीपेमेंट करने का समय दूंगा। लेकिन अगर आप लोन के लिए अप्लाई करते हो, अगर आपका 7 डेज वाला लोन एप्लीकेशन निकल जाता है तो आपको रीपेमेंट नहीं करना है, आपको लोन भी नहीं लेना है। तो ऐसे फर्जी एप्लीकेशन के थ्रू लोन नहीं लेना है। बोनस टिप्स की मैं बात करूं तो नीरा एप्लीकेशन से, क्रेडिट बे एप्लीकेशन से, नावी एप्लीकेशन से, 5 एप्लीकेशन से लोन के लिए कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या प्रोसेस है, इस पे प्रॉपर वीडियोस बना करके वीडियो का लिंक दे दिया हूं डिस्क्रिप्शन में या आई बटन में। वीडियोस को देखो और आपका 100% लोन अप्रूव हो जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना। तो मिलते हैं ऐसे ही नए और फ्रेश लोन एप्लीकेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।